हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो सब लोग? बढ़िया। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं इन फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हम आज देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, इसके अंदर क्या कौन सी चीज़ें होती हैं और इसके इफेक्ट क्या हैं। और इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके चैप्टर में है। और फिर एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और भी आपको बस नॉर्मली ही लगेगा, और वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम में भी हो सके तो उसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखें, अगर हम आपको प्रोवाइड कर पाएँ तो हम कोशिश करेंगे हम आपको उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाएं। ठीक है, हम अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक्स हम देखते हैं। टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और थर्ड हमारा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। बस यही तीन टॉपिक्स हमारे चैप्टर में हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। और उसके आगे बढ़ने से पहले, चैप्टर के अंदर घुसने से पहले, चैप्टर के टॉपिक्स को डिस्कवर करने से पहले आप अपने भाई लोग चैनल को थोड़ा डिस्कवर कर लो, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाले नए वीडियोज़ आप तक पहुंच जाएं। और अगर आप लाइक कर दोगे तो हमें भी अच्छा फील होगा कि हाँ, हम बच्चों को, अपने भाई लोगों को पढ़ा रहे हैं तो कुछ उनको अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग चैप्टर हम उनको दे रहे हैं, हम उनको एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं उनके लाइफ में, उनके एग्ज़ाम्स में। अब जैसा कि आप देख लो कि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए यहाँ पर आए हो, अगर हमने अच्छा पढ़ा दिया तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो इसके लिए थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, उनको बोलो वो भी उनको देखें और लाइक भी करें। और शेयर जरूर करना अपने ग्रुप्स में, अपने चैट्स में, अपने दोस्तों के साथ और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। ओके, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स सर्किट। सर्किट तो हम आपको बाद में दिखा देंगे, पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। साला ये है क्या इलेक्ट्रिक करंट, है ना? डेफिनेशन इसको हम आपको पहले दिखा देते हैं। देखो डेफिनेशन इसकी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। समझ आया? कुछ नहीं आया ना? इसलिए एक डेफिनेशन और लिखी है यहाँ पर, देखो एक डेफिनेशन यहाँ पर और लिखी हुई है, उसको देखो। अमाउंट ऑफ चार्ज, एक अमाउंट है ऑफ चार्ज। चार्ज का कोई एक अमाउंट है, मान लीजिए कोई एक चार्ज है और ये इतना चार्ज है, ठीक है, एक मुट्ठी चार्ज है ये, फ्लोइंग थ्रू पार्टिकुलर एरिया। अब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट जाएगा इतनी दूर, इन अ यूनिट टाइम, एक समय में, ठीक है, एक कोई फिक्स टाइम है उसके अंदर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया। ठीक है, यही हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स दैट एक मतलब कि करंट को ट्रेवल करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसको कितना वर्क डन, मतलब उसका कितना चार्ज खत्म हो रहा है, उसकी एनर्जी कितनी लग रही, और वो भी कितने टाइम में। यही हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया, और वी कैन से दैट कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम। यही हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इजी पीसी सही। अगर इसको हम देख लें फॉर्मूले में, नेट चार्ज। नेट चार्ज क्यों हम क्यों ले रहे हैं भाई? क्योंकि हमारे जो महान महान साइंटिस्ट थे जो लिख कर चले गए, हमको पढ़ना पड़ रहा है, उन्होंने इसको क्यों साइन दिया था। और टाइम को तो हम जानते हैं, टी वो लिख लेते हैं। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट इसको कैपिटल टी लिख देते हैं, वो गलती वो कर देते हैं। वो गलती आप मत करना, इसको लिखना स्मॉल टी में, ठीक है? क्योंकि आपको जो साइन होता है फिजिक्स में, हम टाइम का हम उसको लिखते हैं स्मॉल टी में। और आगे आपका आता है करंट। करंट भाई आपका आई से डिनोट करते हैं हम, कैपिटल आई, स्मॉल आई नहीं, ठीक, कैपिटल आई। तो वहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या निकलता है, हमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले आई लिखेंगे। अब आई इज इक्वल टू, अब चार्ज भाई है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। अब कोई चार्ज है तो पहले हम चार्ज लिख लेंगे। चार्ज लिख लिया हमने। अब हमने कितने टाइम ट्रेवल किया, मतलब उसको डिवाइड कर दें, अपॉन टी कर दिया हमने, हो गया। कंफर्म? व्हाट इट?
वर्ड्स में देखें तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। फॉर्मूला ये आप याद कर लो, आपके बुक में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं हमें सॉल्व करने के लिए, याद कर लो, या फिर आप बगल में बुक रख लो अपनी, उसमें लिख लो कहीं नोट में, फिर आपने कहीं अपने कोई एक नोट बनाए हुए हैं उसमें आप लिखते हो पॉइंट्स, उसमें आप उसमें इसको लिख लो, फिर आप क्वेश्चन लगाओ, उसको देखो, लगाओ, देखो, लगाओ, आपको याद हो जाएगा। आप 5-6 क्वेश्चंस लगाओगे अगर, पक्का है गारंटी आपको ये याद हो जाएगा, अगर आप ध्यान से लगा रहे हो। अगर आपका कहीं ध्यान हो कहीं और, तो भाई उसकी गारंटी मैं दे पाऊँगा। हाँ, आगे देखते हैं। अब पढ़ लिया और इलेक्ट्रिक करंट, अब इसके एसआई यूनिट पढ़ लेते हैं थोड़ा, देखते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कोलाम्ब। कोलाम्ब भी एक एसआई यूनिट है, याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज कोलाम्ब सी, इसको ऐसा करो, इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या है, सी है, तो सी कोलाम्ब, चार्ज कोलाम्ब, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज कोलाम्ब, सी इसका सिंबल है, सी इसका सिंबल है कोलाम्ब, सी इसका सिंबल है कोलाम्ब, ठीक है, याद हो गया। आगे देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक चार्ज देखा, अब यहाँ पर ये नया कौन सा आ गया, इलेक्ट्रिक करंट। इसकी भी होती है क्या एसआई यूनिट? हाँ, इसकी भी होती है, वो होती है एम्पियर, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, हाँ इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, ए से। वाह, याद हो गया है, ऐसा करना। एसआई यूनिट ऑफ टाइम, ये तो बोला जाए, ये तो बहुत ही ईजी है, जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास फर्स्ट से। टाइम हमने बुक्स में पढ़ा होगा, देखो क्लॉक में कितने बज रहे हैं, इतने सेकंड हो रहे हैं, इतने मिनट हो रहे हैं, इतने आवर हो रहे हैं। अब टाइम के एसआई यूनिट मीन्स क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट। टाइम में क्या क्या होता है, हावर होता है, मिनट होता है, और फिर आता है सेकेंड। हमें यहाँ पे लिखना क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट, सेकेंड आ गई, टाइम की सेकेंड हो गई। अब वन, अगर हम देखें तो अगर 1 एम्पियर ऑफ करंट हमें फ्लो कराना है, तो 1 एम्पियर ऑफ अगर हमें करंट फ्लो कराना है, हमें 1 कूलम्ब्स पर 1 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये कोई एक साइंटिस्ट है, फ्रेंच साइंटिस्ट, अच्छा, एंड्रे मैरे एम्पियर, एंड्रे मैरे एम्पियर, यहाँ से आप कुछ सोच पा रहे हो, यही वो बंदा था वो जिसने एम्पियर की खोज की थी, एंड्रे मैरे एम्पियर। कितना मतलब क्यूट नाम है, मतलब इजी पीजी नाम है, एंड्रे मैरे एम्पियर, याद हो गया। इन्होंने काम क्या किया था, इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट जिसको डिस्कवर किया था, इन्हीं के बदौलत है, इसको हम आज पढ़ रहे हैं। अरे महान साइंटिस्ट यार, ये इनकी इज्जत करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है, इनकी इज्जत करो। ये कोई फ्रेंच साइंटिस्ट है, ठीक है, तो इनकी बर्थ डेट देखी जाए तो 1775, और डेथ डेट, ये बहुत दुख मन से बोल रहे हैं, ये एक महान साइंटिस्ट थे यार, ठीक है। तो 1836 में इनकी डेथ हो गई, और इनका जन्म 1735 से। आपकी बुक में ये बस आपको बस इन्फॉर्मेशन के रूप में दिया है, इसका कोई काम है नहीं आपके बोर्ड्स में। आपके बोर्ड्स में बस यही एम्पियर की ये मतलब किसकी एसआई यूनिट है, वही ये काम आएगा, आपके क्वेश्चंस में काम आएगा। एम्पियर, कूलम्ब, सेकेंड, ये सब आपके काम आएगा क्वेश्चंस में। ये जो यहाँ पर दिया आपको इन्फॉर्मेशन दिया, अच्छा इन्होंने जिसको डिस्कवर किया था, ये बंदा था जिसने जिसको डिस्कवर किया। आगे देखते हैं, एम्पियर की कुछ शक्ल देख लीजिए कैसे होता है ये हमारा होता है एम्पियर। आप इसको आपको अगर इसको देखना है तो आप पहुँच जाओ इलेक्ट्रिसिटी की दुकान पे, या फिर जहाँ पे आपकी मोबाइल फ़ोन्स बनते हैं, यहाँ पे आपके लैपटॉप्स रिपेयर होते हैं, आप वहाँ चले आओ, आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड बाय एम्पियर, नो सॉरी, एम मीटर मेरे दिमाग में एम्पियर चढ़ गया है, मैंने यहाँ पर भी एम्पियर ही बोला था, ठीक है, हाँ ठीक। इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड बाय एम मीटर, मैं भूल जा रहा हूँ, मुझे वो ज़्यादा याद हो गया, एंड्रे मैरे एम्पियर, मेरा दिमाग में चला जा रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट हम किससे करते हैं मीज़र, एम मीटर से करते हैं, उसको मेज़र करते हैं। ये ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। अब सीरीज़ का मतलब क्या हुआ, एक लाइन में मान लो कोई कंडक्टर है, तो कोई वायर है,
हमें इसमें एमीटर लगाना है, हमें मतलब इसमें नापना मतलब कैलकुलेट करना है इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो हम उसके लगाएंगे सीरीज में, मतलब उसी के ऊपर जस्ट उसी को इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ से वायर है इसमें वायर लगा देंगे और उतना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। आपको दिखाऊं अगर, देखो समथिंग ऐसा, ये आपका एमीटर हो गया और ये आपके कंडक्टिंग वायर हो गए, मतलब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और ये अपना कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। इट इज कंसिडर द एनालॉजी ऑफ वाटर। ठीक है, ये वाटर कहाँ से आ गया इलेक्ट्रिसिटी में? हाँ, हम तो सर्किट पढ़ रहे थे और ये वाटर तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कहाँ से आ गया? तो रुको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हमने यहाँ पर या फिर आपके एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक एग्जांपल इसलिए लिया है आपको समझाने के लिए। क्या? पीडी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस। यार अभी तक आपने बुक पढ़ी नहीं क्या? इसमें दिया हुआ आपकी बुक में पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसको समझने के लिए तो ये वाला एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका वाटर का एग्जाम्पल इसने इसलिए लिया है एनसीईआरटी ने आपको समझाने के लिए लिया था। जैसे मान लो आपको दिखाता हूँ, कोई एक ट्यूब है, आपके घर में पानी की ट्यूब, मतलब आपके घर में पानी की पाइप तो लगी होगी ना, जिससे आपके यहाँ पानी की सप्लाई होती होगी। समझो आपके ये वही वाली पाइप है। ठीक है, आपकी इस पाइप में मैंने 2-3 गिलास मैंने पानी डाल दिया है इस पाइप में। ठीक है, अब अगर मैं आपकी इस पाइप को ऐसे रखूँगा वर्टिकली, गिर जाएगा पानी तुरंत। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि वायर में कैसे करंट फ्लो करता है, उसके लिए हम इसको ऐसे रख देते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। इसको हमने हॉरिजॉन्टली जब रखा तो क्या हुआ? क्या पानी ट्रेवल करेगा? नहीं करेगा ना। हमने इसमें एक जग पानी डाल दिया, क्या ये ट्रेवल करेगा? नहीं करेगा। ये ट्रेवल तब कब करेगा? जिसमें प्रेशर क्रिएट होगा। कैसे? एक पाइप मैंने और जोड़ दी टंकी से। अब टंकी का लेवल कैसा है? हाई लेवल। और पाइप का क्या है? लो लेवल, हाई प्रेशर। टंकी का है ना, अब आपके पाइप का कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर है। तो क्या होगा? वाटर मूव होगा, ट्रेवल करेगा, है ना। ऐसा ही आपके होता है कंडक्टिंग वायर्स में, मेटेलिक वायर्स में, कॉपर में, एल्युमिनियम में, आयरन के वायर तो अब आते नहीं इतने, हम यूज़ करते हैं एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर यूज़ करते हैं नॉर्मली। ये हमें अच्छे भी, हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। तो इनमें करंट किस तरह फ्लो होता है ना, तो इसमें हम एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। किसके थ्रू? या फिर आपके पास कोई सेल हो या फिर कोई बैटरी हो, जिसके थ्रू हम इसी चीज़ों के थ्रू हम एक प्रेशर टाइप का करते हैं क्रिएट। ठीक है, तो ओके, आपको समझ में आ गया? मतलब कि हमें अगर किसी वायर में अगर हमें करंट को फ्लो कराना है तो हमें उसके लिए उसमें प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। बैटरी में आपका कैसा लेवल है प्रेशर का? हाई लेवल है। लेकिन वही आपके कंडक्टिंग वायर में, आपके कॉपर वायर में कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर है। तो हाई टू लो मूव होगा ना, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे। जब हम बैटरी को जब उसे जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ब्रूम 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 मूव करेंगे ना, वही है, यही है, ऐसे मूव करते हैं वो। और उसके अंदर एक जो होता है प्रेशर क्रिएट, उसी को हमें मेज़र करना होता है आपके पोटेंशियल डिफरेंस में। मतलब कि कोई एक आपका ये पेन हो गया, पेन नहीं, आपका ये कोई वायर है, इसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, हमारा इसमें करंट फ्लो हो रहा है और आपको इस पॉइंट से आपके इस वायर के इस पॉइंट का मीटर करना है, इसमें प्रेशर का, इसमें कितना है, इसका प्रेशर कितना है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। कुछ हाँ चाह रहा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? पहले से हम समझ लेते हैं, डिफरेंशियल समझ लेते हैं। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज
फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, मतलब हमें किसी यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, वही हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और कहाँ से कहाँ तक, किसी एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक, ठीक है। कोई एक पॉइंट होगा, उसके उस पॉइंट तक, इन दो पॉइंट्स के बीच में कोई चार्ज मूव कर रहा है, उसको कितना वर्क करना पड़ रहा है, वही हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका हम देखें फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस। वी को हम उसको करते हैं डिनोट बिटवीन टू पॉइंट्स, हमने पहले समझ लिया, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब वर्क डन हो रहा है और चार्ज हो रहा है, चार्ज ट्रेवल कर रहा है, वर्क डन हम कर रहे हैं। अब वर्क डन की एसआई यूनिट हमने पहले पढ़ी होगी अपने पहले वाले क्लास में, पिछली क्लास में हमने पढ़ा होगा। क्या होता है, जूल होता है। आगे देख रहे हैं उसको हम। उससे पहले हम देख लेते हैं वोल्ट की खोज किसने की। वोल्ट को डिस्कवर किसने किया, हमारे अलेसैंड्रो वोल्टा एक फिजिसिस्ट थे। कौन से कहाँ के फिजिसिस्ट हैं, इटालियन फिजिसिस्ट हैं। इन्होंने डिस्कवर किया पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट, ठीक है। अब इनका बर्थ 1745 और इनकी डेथ 1827, जो कि कोई काम की नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए हम इस आपके इंसाइड में बताया गया आपको। आगे देख लेते हैं, बस आप इनका नाम याद रखना, ठीक है। मतलब इन्होंने किया क्या था, ये आप याद रखूँगा। इन्होंने वोल्ट की खोज की थी, उसको डिस्कवर किया था, जो कि एसआई यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की, अलेसैंड्रो वोल्टा, ठीक है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अब यहाँ पे 1 लगाने से कोई डिफरेंस नहीं जा रहा है। अगर आप कोई वोल्ट है, कोई एक वोल्ट है, उसमें आप 1 से इंटू करो, क्या वो चेंज होगा, नहीं, वो उतना ही रहेगा ना, लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल्स पर कूलम, ये हमारा हो गया। अब असाइनमेंट है आपको, वर्क का जूल होता है, वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल, और चार्ज का होता है कूलम्ब। यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि चार्ज हो रहा है, तो चार्ज ट्रेवल कर रहा है, वर्क डन उसमें कितना लग रहा है, वही यहाँ पर दिया हुआ है, चार्ज इक्वल टू कूलम्ब। उसका हमने कहाँ पर लिख दिया, एसआई यूनिट। जब यहाँ पर इन्होंने एसआई यूनिट खोज की, तो हम वहाँ पर लिखेंगे नहीं उसको। अगर हम वहाँ पर वोल्ट लिख दे रहे हैं, अब अगर वर्क की और चार्ज की हम एसआई यूनिट ना लिखें तो क्या अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। तो फिर इसलिए हम उसको लिख दे रहे हैं 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब। बस जहाँ पर जो लिखा था उसी का अपन उसी कॉपी कर दें, उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म में, उसकी एसआई यूनिट की फॉर्म में उसको हम लिख दे रहे हैं। अब पीडी मीटर बाई वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका मतलब क्या है, लाइट आ गई, लाइट नहीं थी अब तक, ये प्रॉब्लम है मेरे पास। पीडी मीटर बाई वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को हम मीजर करते हैं, लाइट का दिक्कत है। पोटेंशियल डिफरेंस मीजर्ड बाई वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, कि कोई ऐसा कोई वायर है उसमें ट्रेवल कर रहा है, हमें इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फाइंड करना है, तो इसके हम बीच में तो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि दिया है पैरेलल, और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल यूज़ नहीं कर सकते, वो मतलब इसके बीच में नहीं यूज़ कर सकते। वोल्ट मीटर को हम यूज़ कर सकते हैं पैरेलली। तो हम कैसे लगाएं, मतलब कि यहाँ पे एक निकाले वायर, एक यहाँ निकाले वायर, और यहाँ पर लगा दें हम वोल्ट मीटर को, ये हमारा हो जाएगा पैरेलल में। आपके बुक्स में आपको देखो फिगर दिया होगा, आगे वाले लेक्चर्स में हम आपको दिखाएंगे, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे हम, और जब और डीप हम चैप्टर में जाएंगे तो दिखाएंगे कि आपका वोल्ट मीटर कैसे उसमें कनेक्टेड है, वहाँ पर कैसे वर्क कर रहा है, दिखाएंगे आपको, बस वेट एंड वॉच। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। वोल्ट मीटर का यह फिगर हो गया, ये वाला आपका पहला वाला फिगर, और दूसरा वाला तो आपको घर में लगा ही है, पक्का लगा होगा। आपके यहाँ समरसेबल है, उसका आप स्टार्ट करते होगे, स्टार्ट स्टॉप करते हो ना, वहाँ पे दिखाता होगा ना आपको वोल्ट, आपके घर में स्टेबलाइजर है, वहाँ पे आप बोलते हो ना, मतलब इतने वोल्ट लाइट है, आप बोलते हो इतने वोल्ट पावर है अपने यहाँ आई है। कभी कभी आपके यहाँ वोल्ट कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, यही होता है वोल्ट मीटर। मतलब आपके यहाँ कहीं लगा होगा, वहाँ पर आप इसको मीजर करते हो कि आपके यहाँ कितना वोल्ट पावर आ रहा है आपके घर में।
वही होता है वोल्ट मीटर, समझे आप, कोई अलग नहीं होता। बस यहाँ पर आप उसको जो यहाँ पर दिया है ये हम शॉप्स पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारे फ़ोन्स, लैपटॉप्स और अदर चीज़ जो होती हैं रिपेयर, हम इसको वहाँ पर यूज़ करते हैं। और जो आपके घर में दिया होता है वो एक उसी का मतलब वही चीज़ है, बस साइज अलग कर दी गई, उसका शेप अलग कर दिया है। और आप जब आप अपने बुक्स में पढ़ते हो समझ नहीं पाते हो भाई ये वोल्ट मीटर है क्या, ये तुम्हारे दिमाग में पहली चीज़ आ रही नहीं, आप उसको जानते हो, बस आप उसको समझ नहीं पाते हो, आप उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हो, उसको रिलेट करो आप समझ जाओगे। ठीक है, वही चीज़ें हैं वोल्ट मीटर। आगे दिखाता हूँ मैं आपको। अब आगे तो कुछ है नहीं, आपके बुक्स में है। उससे पहले आपको आपके मैंने आई थिंक आपसे वादा नहीं किया था पहले। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ आपके भैया का, आपके कैरी भैया आपसे कुछ बोल रहे हैं, वो आप कर दो यहाँ पर, जो भाई लोग चैनल है। ठीक है, भाई लोग चैनल पे आप वो चीज़ें कर दो, आपके कैरी भैया जी बोल रहे हैं। अब ये मत कहना कि नहीं 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 हम नहीं करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सुन लो एक बार, फिर मैं बोलता हूँ पहले उनके बाद। सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये हम्म, वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर सुन तुम लिया लोग आपने, नए हो तो सब्सक्राइब करो। क्या बोल वो रहे जो हो, लाल वाला कर दो। बटन है उस पे अपनी खट्टी गोली फेंक के मारो या फिर नहीं वो गाड़ी गुस्सा चढ़ा हो दो, जाएंगे, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। देख रहे हो इतनी एनर्जी में बोल रहे थे, देख रहे हो वो इतनी एनर्जी में बोल रहे हैं कि कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बटन को प्रेस कर दो, कर दो, लाइक शेयर कर दो, लाइक एंड शेयर कर दो, कुछ नहीं होगा। बस आपके भाई लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी और बच्चों तक पहुंचने में, उनको भी हेल्प करने में, उनको भी कॉन्सेप्ट समझाने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और आपके लिए कुछ होमवर्क भी लाएंगे। आज तो आप बच गए, अब बस कोई होमवर्क नहीं मैंने दिया। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, सी या सून, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लाइक शेयर ज़रूर करना। और हाँ एक बात मैं भूल गया, अगर आप चाहते हो अपने डाउट्स को सॉल्व करना पर्सनली हमसे इंटरेक्ट करके, तो आप देर क्यों कर रहे हो, कमेंट में देखो एक पिन किया होगा कमेंट, और आप नहीं चाहते कमेंट जाना तो आप देखो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा एक लिंक, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। भाई लोग नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, आप चाहो तो इसको सर्च भी कर सकते हो अपने आप टेलीग्राम पे, आप वहाँ पर सर्च कर लो भाई लोग, आप ज्वाइन कर लो वहाँ पे। फिर आपने वहाँ पे डाउट्स को, क्वेश्चंस को, क्वेरीज को हमसे पर्सनली बातें करके, हमसे पर्सनली इंटरेक्ट करके, थ्रू वीडियो कॉल्स, थ्रू चैट्स, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।